साथियों, इस वक्त सेक्रेटेरिएट की तरफ से अमरीश भाई को याद करने की जो जिम्मेदारी है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसमें क्या कहूँगा। लेकिन दुनिया भर के लोगों को, जो शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए थे और उसके बाहर के जो लोग थे, उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये दो लोगों का कोई हमेशा टिप्पणी करते थे कि दो लोगों के सेक्रेटेरिएट से, चार लोगों के सेक्रेटेरिएट से आप लोग कैसे 20 राज्यों को चलाते हैं और बाकी मूवमेंट कैसे करते हैं। और तब मुझे अभी याद करते हुए लगता है कि जो सचिवालय का जो पूरा माहौल था हम लोगों का सीएसडी के भीतर, जिसमें कभी भी उन्होंने 2 से 3 सहयोगियों, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सहयोगियों के साथ से ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन ये इतना बड़ा हिस्सा था, वो सचिवालय असल में पूरे लोगों को जोड़े रखने का जो हुनर था, और जो अमरीश भाई से जो भी आता था वो इसको सीख लेता था, चाहे वो पारुल रही हो शुरू में, या फिर स्नेहा पालित रही हो, या उसके बाद स्नेहल, सृजिता, ऋषिता, ये सब तमाम जो नाम हैं, ये लोग रहे हों, ये सारे लोग उस हुनर को सीख लेते थे कि किस तरह से एक सहज वातावरण में कैसे काम किया जाता है और बड़े से बड़े चीज़ों को कैसे अंजाम दिया जाता है। लेकिन अगर मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी से बनारस के दिनों का वह समय याद आता है जब वो छात्रों के बीच में पहली बार मैंने उनको देखा था, और तभी से ये लगता था कि एक अप्रतिम रणनीतिकार, रणनीतियां बनाने वाले, संगठन को खड़ा करने वाले, मूवमेंट को खड़ा करने वाले और जन आंदोलनों को आगे बढ़ करके उसकी अगुवाई करने वाले एक योद्धा की तरह लगातार वो काम करते रहे। और मुझे लगता नहीं है, मुझे शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब किसी बीमारी में मतलब मुझे याद नहीं है, अपने पूरे समय में नहीं याद है कि कभी उन्होंने कहा हो कि मैं बीमार पड़ गया हूँ और इसलिए काम नहीं कर पाऊंगा। तेज चलते हुए, तेजी से सारा काम करते हुए, निपटाते हुए, एक जिस तरह की स्थितियां थी, बाकी तो आप सब लोग जानते हैं कि जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए जो काम वो कर रहे थे, उसमें लगातार कहते थे कि शिक्षा दरअसल राजनीतिक मुद्दा है और इस मुद्दे को राइट टू एजुकेशन फोरम के तहत हम लोग को आगे ले जाना है। और ये लड़ाई उन्होंने पिछले ये जो 20 साल उन्होंने दिए NAFRE, PCCSS और ये राइट टू एजुकेशन फोरम को, और इसके पहले का जो 20 साल था, जो तमाम छात्र आंदोलनों से लेकर के फार्मर्स मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स और इन सारे ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम, ना जाने कितने फोरम्स ऐसे थे जिसमें वो जुड़े हुए थे। और अब मुझे लगता है कि अभी एक ही बात मैं जो याद कर पा रहा हूँ कि जो एक गीत हमेशा वो कहते थे कि इसको जरा सुना दो, वो था सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है, कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही हम लोग इस बड़ी विषम घड़ी में यह संकल्प लेते हुए कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया था और शिक्षा के जरिए समाज के बदलाव का, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा। और हमारे तमाम साथी उसमें हमेशा की तरह हम सफ़र बन करके, उनके हमराह बन करके जो रहे हैं, वो आगे भी इस पूरे अभियान को, आंदोलन को आगे ले जाएंगे। और इस बात को याद रखते हुए कि सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने लगातार मांगे की हैं, उसकी इस बुरी हालत के कारण आज सिर्फ इस जगह नहीं बल्कि पूरे देश भर में ये हम लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये इसके अलावा और शुक्रिया। जी, हम समझ सकते हैं जिंदगी का समय उन्होंने आपके साथ अच्छाई की तरह आप कहते थे। Ambrish Bhai was a wonderful person, a loving human being, a loving husband, a loving father. How we can, believe that he is not with us. मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके पुत्र श्री आनंद जी से कि वो आए और हमसे रूबरू हों। समय बहुत
कठिन है, लेकिन आनंद जी आपसे हम सुनना चाहेंगे।